नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में चुनावी वादे जो कांग्रेस की सरकार ने किए, यानी कांग्रेस ने जो चुनाव में लोगों की वोट लेने के लिए वादे किए थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम सरकार बनने के एक सप्ताह के अंदर 5 वादे हम कर रहे हैं, इनको हम पूरा करेंगे। अब उसमें से केवल फ्री बस यात्रा ये योजना शुरू हुई है, बाकी कोई योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं येदियुरप्पा, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि या तो वो अभी इसी महीने में ये योजना लागू कर दें, वरना अगर मानसून सत्र शुरू होगा विधानसभा का और उसके पहले इन्होंने ये योजना लागू नहीं करी तो वो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस के झूठ की पोल खोलेंगे कि किस तरह से कांग्रेस बहाना कर रही है, जो इन्होंने 5 वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अब इस मामले में असल में मामला यह है कि 10 किलो चावल की बात जो कही गई थी, उस मामले को लेकर के जो कर्नाटक की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो उसको केंद्र को ठीकरा फोड़ रही है कि साहब हम तो चावल मांग रहे हैं, हमें तो चावल दिया नहीं जा रहा। इस पर जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका कहना यह है कि भाई हमारे पास जो चावल है हम अपना बफर स्टॉक रखते हैं और उसके अलावा हम अतिरिक्त भी रखते हैं कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए, देश में कोई दिक्कत आ जाए, कहीं दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमें मदद करनी पड़ सकती है, तो अपना स्टॉक रखते हैं जब तक कि नई फसल ना आ जाए। लेकिन कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि साहब बफर स्टॉक से ज्यादा केंद्र के पास चावल है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दे रहे हैं, हम तो खरीदना चाहते हैं। तो भैया खरीदना चाहते हो, सरकार से आप लेना चाह रहे हो तो सरकार नहीं दे रही तो प्राइवेट ले लो। मैंने तो पहले भी कहा है, विदेश से मंगा लो, आपके पास पैसा है, सरकार बन गई, भारत सरकार नहीं दे रही तो बाहर से मंगाओ। और अभी तो देश में ही कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि जो सस्ती दर पर है उसी चावल को राशन वाले को, पीडीएफ कार्ड को जो दिया जा रहा है, उसी पे ठप्पा लगा के वो दे दे। अब केंद्र इस बात को समझ रहा है कि वो जो प्रति राशन पीडीएफ कार्ड होल्डरों को जो चावल मिलता है, केंद्र राज्य को प्रोवाइड कराती है, राज्य आगे जनता को देता है, तो भाई उस पर वो ठप्पा ना लगा पाए। और इसीलिए केंद्र ने कह दिया कि भैया हमारे पास जो स्टॉक है हम उसमें से हर महीने मिलने वाला जो चावल है उतना ही देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। आपने 10 किलो प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त चावल देने की जो घोषणा की है, इसके बारे में केंद्र का पहले से ही डिसीजन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जो भी राज्य की सरकारें फ्री बीज, जो मुफ्त की रेवड़ियां, इसकी घोषणा चुनावों में करते हैं, उसका इंतजाम उन्हें खुद करना है। आप रोना ना रोइए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, फ्री बिजली, ओल्ड पेंशन योजना, वो सब लागू कर दी। अब उसके बाद कह रहे हैं साहब हमें कर्जा दे दो। अब केंद्र से पैसे मांग रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए हमें जरूरत पड़ेगी, साहब पैसे दे दो। इधर जो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भगवंत मान मांग रहे हैं साहब कि हमारा तो जी बंटाधार हुआ पड़ा है, घाटा है खजाने में, 50,000 करोड़ हमें दे दो। मतलब ये 50,000 करोड़ रुपए तो ऐसे मांगते हैं कोई रास्ता चलता कोई हमसे 50 रुपए मांग ले, और नहीं दे तो साहब केंद्र राजनीति कर रही है। तो भैया आपको कर्जा क्यों दें? वोट आपने ली है, खजाने का आपको पहले से पता था कि वहां कर्जे में है, घाटे में चल रहा है, पैसा है नहीं, खजाना खाली है, उसके बावजूद आप फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा और ऊपर से 1,500 3,000 पता नहीं क्या क्या योजना घोषणा कर रहे हो, तब नहीं सोचने में आया। और जनता है, जनता भी इनके झांसे में आ जाती है, उसको नहीं लगता कि ये जो फ्री की चीजें बांट रहे हैं आखिरकार देंगे कहां से। कटौती तो उनके योजनाओं में से होनी है, कहीं सड़क बननी थी तो वो सड़क नहीं बनेगी, कहीं अस्पताल बनना था तो वो अस्पताल नहीं बनेगा, स्कूल बनने चाहिए थे वो नहीं बनेंगे। भाई आप फ्री की रेवड़ियां ले लो या तो सरकार से सुविधा ले लो, पैसे तो उतने ही हैं। और अब आपको बताएं तो जो योजना आयोग है और जो वित्त मंत्रालय है, पिछले साल से उन्होंने अपना नियम सख्त किया है और राज्यों को बाकायदा इसकी चेतावनी दी थी कि आप जो फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, भाई पहले अपने खजाने पे ध्यान रखो, देश को कंगाल ना करो, देश में विकास जरूरी है
और हम आपको जो पैसा देते हैं वो विकास के नाम पर देते हैं, ना कि फ्री रेवड़ी बांटने के नाम पर। अब आप उस पैसे को कहीं इस्तेमाल करो। आज के समय में दिल्ली की हालत क्या है, यदि आप दिल्ली के किसी वासी से पूछें जो बसों में ट्रेवल करते हो, तो आपको बता दूं कि दिल्ली में जो डीटीसी की बसें हैं उनका जो बेड़ा हुआ करता था हजारों में, और धीरे धीरे घटकर के हालत ये हो गई है कि जो रोड पर बसें चल रही हैं उनकी हालत खराब है। बसों में बैठकर जो यात्रा करते हैं एसी बसें, आप देख लीजिए उनकी स्पीड खत्म, इंजन, और एसी नहीं चल रहे हैं, बसें खत्म हो गई हैं क्योंकि उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। पूरी योजना है कि प्राइवेट को ठेका दे दिया जाएगा, प्राइवेट कोई ऑपरेटर अगर होगा बस का उससे कमीशन मिलेगा। डीटीसी के जो सरकारी एम्प्लॉय थे वो बैठे हुए तनख्वाह लें या तो प्राइवेट बसों को चलाएं। कुल मिलाकर के बंटाधार कर दिया फ्री की बस यात्रा की योजना लागू करके कि महिलाओं को बस की यात्रा फ्री। आपको वोट मिल गई, आपकी सरकार बन गई, महिलाएं बड़ी खुश हैं क्योंकि भाई जिसको फ्री में मिल जाए। वही फार्मूला कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का लिया और कर्नाटक में इंप्लीमेंट कर दिया। तो बस यात्रा की हालत यह है कि वहां टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा भाई जो महिलाएं हमारे थ्री व्हीलर में बैठकर जाती थी, कोई सामान खरीदने बाजार जाना है, कहीं ड्यूटी पे जाना है, वो तो बंद हो गई। उनको लगता है सरकारी बस तो फ्री है, क्यों पैसे खर्च करें, हर आदमी फ्री की चीज की तरफ ज्यादा चलता है। और इसीलिए वहां अराजकता जैसा माहौल है। अब इसमें आपको बताएं तो जो येदियुरप्पा ने घोषणा कर दी है, उन्होंने कहा देखिए भाई 65 एमएलए हमारे पास हैं, हम तो रोज धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस की पोल खोलेंगे। जनता को यह समझ में आना चाहिए कि भैया आप जो चावल दे रहे हैं वो आपको खुद का अरेंजमेंट करना चाहिए, मार्केट से लो और दो। इस पर कर्नाटक के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं वो हैं एच मुनियप्पा। अब वो मुनियप्पा कह रहे हैं कि साहब हमने तो पीयूष गोयल जी से बात की, उन्होंने अपने पास स्टॉक है 135 लाख टन का जो बफर स्टॉक चाहिए, भारत सरकार के पास 262 लाख टन है और उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्नाटक में 1.19 करोड़ जो राशन कार्ड धारक हैं उनको हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस है उसकी तो अब बहानेबाजी यही चलेगी। अब आप देखेंगे अगर मान लीजिए उनको चावल मिल भी जाएगा, उसके बाद अब फ्री बिजली की बात आ गई है। फ्री बिजली में इन्होंने कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब कह रहे हैं कि सबको नहीं देंगे, जिनके पास अपना मकान ना हो, जमीन ना हो, नौकरी ना करते हो, कंडीशन बता दी है। 3000 रुपया कह रहे थे कि साहब हम उनको देंगे जो ग्रेजुएट्स हैं, अब कह रहे हैं कि साहब सबको नहीं देंगे, उनको देंगे जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 6 महीने हुए। यानी जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेना यह किया गया है। और यह देश की जनता को समझना चाहिए कि आप क्षणिक लाभ देखकर, फ्री की रेवड़ियां देखकर किसी पार्टी को वोट देंगे तो नुकसान आप ही का है। यदि ये पैसा कांग्रेस की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार दे भी देगी तो नतीजा क्या होगा, प्रदेश का विकास रुकेगा। देश की जनता को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटकर सत्ता में आने वाली पार्टियां हैं ये कितना भ्रष्टाचार करती हैं, विकास तो होता नहीं है और भ्रष्टाचार करती हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ एक सरकार वो है जो विकास की बात करती है, अपना विकास का मॉडल सामने रखती है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट लेती है। दूसरी तरफ वो है, अब कर्नाटक में हम देख रहे हैं वहां विद्यालय में विद्यार्थी जा रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र निकाले जा रहे हैं, कान के कुंडल, पैर की पाजेब, यहां तक की चुट्टी होती है जो सुहागन की निशानी है। लेकिन मैंने देखा है वहां वीडियो किसी ने भेजी मुझे कि साहब एग्जाम देने जाना है तो वहां एग्जाम हॉल के बाहर वो पैर की पाजेब खोली जा रही है, सुहागन की निशानी है। अब बताइए जो गले में लॉकेट पड़ा है उसमें कोई कैमरा लग रहा है क्या, उसमें कोई माइक्रोफोन लग रहा है क्या, उसमें कोई चीजें छुपा के ले जाएगा? अरे भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? बाकी धर्म के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं को टारगेट करना है। ये कहां हो रहा है? ये कांग्रेस का तुष्टीकरण कर रहा है सरकारों में। इनको लगता है कि इसी से मुसलमान खुश होंगे और उनको एक मुश्त वोट मिलेगी, क्योंकि इनको हिंदुओं की तो चिंता है नहीं। इनको लगता है हिंदू तो फ्री की रेवड़ी में आ जाएंगे और मुसलमान एकजुट होकर वोट दे दें ताकि इनकी सरकारें बन जाए। बहरहाल ये जो झूठ बोलकर वोट लेने का खेल है
इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने करना जो तय किया है, येदियुरप्पा ने जो किया है, एक तरह से फिर से आगे आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पोल खोल अभियान अगर चलेगा और तब तक विकास कुछ होगा नहीं, तो निश्चित जानिए कि इसमें पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। और जनता ये कह रही है, देश की जनता केंद्र सरकार को कह रही है कि इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। और ये जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि चुनाव आयोग को गेंद पाले में डाल दी, लेकिन इस पर भी एक कानून बनना चाहिए कि ये फ्री की रेवड़ियां ये देना बंद हो। जरूरत जिसको है जितनी, बस उतना जो केंद्र दे रहा है वो दे रहा है, तो उस योजना के तहत मिल रहा है, ठीक है, वरना राज्य सरकार अपनी तरफ से अरेंजमेंट करे, ये बहानेबाजी बंद करे कि साहब केंद्र नहीं दे रहा इसलिए हम नहीं दे पा रहे। देखना होगा कि मानसून सत्र के पहले कर्नाटक सरकार 5 गारंटी योजना लागू कर पाती है या नहीं।